दीदी ने जो बोले कि जो अधिमानस शक्ति जो आने वाला है, जो इंसान दिव्य मानव बनेगा, तो उसके लिए 4 चीज़ की जरूरत है। क्या है? एक है अभिप्सा, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। अभिप्सा करना है। नंबर 2 में है विश्वास करना है। और 3 में है प्रत्याख्यान और 4 में समर्पण। ये 4 चीज़ों की जरूरत है। तो पहला क्या है? अभिप्सा। अभिप्सा हम किसको कहते हैं? उससे पहले हमको जानना चाहिए कि कामना और अभिप्सा। कामना क्या है? जो चीज़ हम भगवान को मांगते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी चाहिए, कि मेरा एक बेटा होना चाहिए, तो हम सुख में रहें, तो ये जो चीज़ हम मांगते हैं भगवान को, इसको कहते हैं कामना। क्योंकि ये सब मांगने के पश्चात में हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। हम जितने भी मांगेंगे, आज अगर हमें कि साइकिल मांगते हैं तो हमको साइकिल का अभाव आता है, तो उसमें साइकिल जब मिल जाता है खुश होते हैं। उसके बाद गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी का इच्छा प्रकट होता है, तो फिर गाड़ी आ जाता है, तो फिर हम और कुछ मांगते हैं। तो ऐसे जितने हम जब तक इंसान में, जब तक ये धरा में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ भगवान को मांगते हैं। तो ना मिलता है तो थोड़ा सा कुछ मिलता है, तो नहीं मिलता तो दुख मिलता है। तो ऐसे जितने चीज़ हम मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं, वो उसको कामना कहते हैं। तो बुद्धदेव ने कहा है, गौतम बुद्ध ने, कि कामना का विनाश अगर होगा तो दुख का विनाश होगा। दुख का विनाश कब होगा? जब हम कामना का विनाश होगा। अगर हम कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान को कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि भगवान ने हमको पैदा किए हैं और भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम जब मांगते हैं उनको, जो चीज़ हम मांगते हैं, हमारे लिए ज़रूरत हो या ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा मालूम है हमसे। अगर हम मांगते हैं तो नहीं मिलता तो हम दुख होता है। तो एक भगवान को हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, एक भगवान को हम पूजा करते हैं। जो चीज़ हम मांगते हैं, अगर वो चीज़ हमको नहीं मिलता है, तो दूसरे कोई पड़ोस हमारे कहता है कि वो भगवान चेंज कर दो, वो दूसरे भगवान के पास जाओ, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं। ऐसे ही हम भगवान को चेंज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो परमानेंट सुख है वो हमको कभी नहीं मिलता है। तो अभिप्सा क्या आता है? अभिप्सा जो होता है, जो भगवान को चाहना है। अगर हम भगवान को चाहते हैं, भगवान की ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हम आपको चाहते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण हो। अगर हम ये बोलेंगे तो भगवान की जो इच्छा है वही इच्छा हमारा इच्छा होगा। अगर भगवान की इच्छा हमारा होगा तो भगवान हमारा जो भगवान हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। उसने हमको जन्म दिए हैं। अगर वो हमको जन्म दिए हैं तो वो हमारा भलाई चाहते हैं या बुराई चाहते हैं? भलाई चाहते हैं। तो हमारे लिए जो कुछ अच्छा है वो हमको अच्छा देंगे। अगर हम उनको चाहें कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो वो हमारे लिए जो अच्छा है वही हमको देगा, जो बुरा हो कभी नहीं देगा। तो ये अभिप्सा करना चाहिए पहले। तो हम क्या अभिप्सा करेंगे कि भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, हम आपके संतान हैं, तो आप जैसे हमको वैसा बना दो। अगर आप जैसे हमको वैसा बना, क्योंकि हमारे बाप की जो बेटा होता है, बाप का जो गुण होता है वो बेटे के पास आता है। क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए के तरफ से होता है कि बाप का जो गुण होता है बेटे के पास आता है। तो अगर हम भगवान के संतान हैं तो भगवान का गुण हमारे पास होना चाहिए कि नहीं? तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमको आप जैसा बना दो। ये हमारा अभिप्सा होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है? हमको विश्वास करना चाहिए कि भगवान है। एक आदमी ने एक ऋषि को बोला कि आप भगवान के नाम लेते हो, क्या आप भगवान को देखते हैं? देखे हैं कभी? भगवान कहाँ है? तो आदमी ने बोला, आपका मन है, तो आप आपके मन को देखे हैं क्या? नहीं देखा। जैसे आपका मन है, आप देखा नहीं, वैसे भगवान है, हम देखे नहीं।
तो भगवान है कि नहीं? जैसे आपका मन है, आपका बुद्धि है, आप देखे नहीं, उसी बुद्धि से आप परिचालित होते हो, उसी तरह भगवान हैं लेकिन हम देखते नहीं, उनके जरिए हम परिचालित होते हैं। तो ये विश्वास ऐसा रहना चाहिए। कैसा? जैसे कि एक गांव में बारिश नहीं हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया, एक यज्ञ किया। तो यज्ञ का जो समापन दिन होगा, जो लास्ट दिन हो गया, तो लोगों ने जब जा रहे थे उसी दिन, तो लास्ट दिन को जा रहे थे, तो क्या बच्ची उनके साथ गए। उसने क्या किया कि बोला, अपने पापा को बोला कि कहाँ जा रहे हो? कि हम यज्ञ का जी अंतिम दिन है, हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों यज्ञ हो रहा है? कि बारिश के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, आज उसका अंतिम दिन है, तो बारिश होगा। इसलिए वो छोटा बच्चा क्या किया, एक छतरी उसके साथ लेकर, अम्ब्रेला लेके गया। तो उसके पापा ने बोला कि अम्ब्रेला क्यों ले रहे हो? तो उसने कहा कि आपने क्यों जा रहे हो वहाँ? कि हमने बारिश होने के लिए यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। तो बारिश होने के लिए जा रहे हो, तो बारिश होगा कि नहीं? अगर होगा तो ये छतरी का आवश्यक होगा कि नहीं? तो इसीलिए वो क्या किया, अपने साथ लेके आया। जब यज्ञ का अंतिम दिन खत्म हुआ, यज्ञ खत्म हुआ, तो बारिश होने लगा। जितने लोग गए थे सब भीगे, कोई अम्ब्रेला नहीं ले। एक बच्चा, उसका विश्वास था कि जरूर बारिश होगा, क्योंकि बारिश के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो ये बच्चा की तरह हमारा विश्वास रहना चाहिए। अगर भगवान है, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, हमारे लिए जो सही है वही करेंगे। तो उनके लिए अगर हम जिएंगे, तो जैसे बेटा क्या करता है, जब बड़ा होता है अपने पापा और मम्मी के लिए वो जीता है, उनके लिए सब कुछ करता है, वैसे ही हम जब बड़ा होंगे तो हमारे भगवान के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो हमारे सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किए हैं। तो इसलिए हम उनके लिए जिए। उसके बाद क्या है कि प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान क्या होता है कि हम रिजेक्ट करना है। कौन सा चीज़ को हमको रिजेक्ट करना है? जो चीज़ भगवान की तरफ लेने के लिए हमको प्रतिबंधक होता है, उसी चीज़ को हमको छोड़ना है। जैसे हम कहते हैं, जो कामना का बात हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो चीज़ें लोभ होता है, वो भगवान का गुण नहीं है। भगवान कभी लोभ नहीं करते। लालच जो होता है वो भगवान का गुण नहीं, तो उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए जितनी ज़रूरत है उतने ही हम खाएंगे। तो खाने से ज़्यादा अगर हमको कुछ कहाँ मिल जाता तो हम खा लेते हैं, तो हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या होता है, हमको रोग होता है। तो लोग जैसे जितने हमारे लिए धन चाहिए उतना हमारे पास रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो रात को हमको नींद नहीं आता है। कभी कभी किसका हार्ट अटैक होता है। तो जितने चाहिए उतना रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, गुस्सा। गुस्सा एक ऐसा चीज़ है, वो भगवान का गुण नहीं है। जो गुस्सा करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, हमको ज़्यादा गुस्सा करने से हमको ज़्यादा रोग होता है। तो गुस्सा को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम भगवान के पास नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान क्या है, उनका गुण गुस्सा करना नहीं और झूठ बोलना। भगवान कभी झूठ तो नहीं चाहते, क्योंकि वो सत्य हैं, परम सत्य हैं। तो जो झूठ को हम बोलते हैं उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमको भगवान से दूर करता है, उसी चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है 4 नंबर में समर्पण। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है सरेंडर, जिसको हम देना है। क्या है, हम जो है, हमारा जो कुछ है सबको भगवान को देना है। हम जो है, अगर हम क्या है, तो हमारे पास जो कुछ है, जितने धन दौलत बाहरी चीज़ जितने हैं, धन दौलत हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या जो भी है हमारे पास, ये सबको भगवान को देना है। क्योंकि ये भगवान, ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। क्योंकि हमने जब इसी धरती पे आया, अकेले आए थे, कुछ भी नहीं लाए। जब भी जाएंगे कुछ भी नहीं लेंगे, अकेले ही जाएंगे। तो ये जो चीज़ हमको मिला ये आपका है, क्योंकि आपने मुझे अकेला भेजे थे, और आपके पास मैं भी अकेला जाता हूँ जब मेरा मृत्यु होता है।
तो ये जो चीज़ हमको मिला है, इसकी देखभाल करने के लिए आपने हमको दिए हैं। अगर ये हमसे चले जाते हैं तो हमको दूर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनका है, मेरा नहीं है। तो मेरे पास आता है तो मैं खुश होता हूँ, जब जाता है भी खुश होता हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है, क्योंकि पहले मेरे ये नहीं था। अभी भी ये अगर मेरे पास है तो उसकी देखभाल करने के लिए हमको मिला है। अगर वो चल जाता है तो हम दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से मेरे पास नहीं था। पहले अगर मेरा एक घर नहीं था तो मैं दुख में था, घर हो गया तो मैं खुश में रहा। घर अगर चला गया तो कभी अगर टूट गया तो हमको दुख करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हमारा ये घर नहीं था, बीच में हमको मिला तो बाद में वो टूट गया। तो इसी तरह हमको भावना चाहिए कि ये सोच रखना चाहिए कि ये जो कुछ हमारे पास है सब कुछ मेरा नहीं है। तो ये सब कुछ जो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा है, उसको हम भगवान को देना चाहिए। हमारा जो चार चीज, हमारे जो इंसान चार सत्ता में बना हुआ है। एक है शरीर जिसको हम देखते हैं, उसके अंदर है मन और प्राण है, और जो चैत्य सत्ता कहते हैं, जो हमारे हृदय में रहते हैं, जो भगवान का स्वरूप आत्मा कहते हैं। ये चार चीज हमारे अंदर, तीन चीजें अंदर है और एक जिसको हम देख सकते हैं। एक को हम देख सकते हैं, जिसमें जो मन होता है वो विचार करता है, वो सोचता है क्या करना है। लेकिन जो लालच आता है, जो शक्ति आता है, वो सब प्राण से आता है। अगर हम कुछ कार्य, गलत कार्य करते हैं तो हमारे गलत कार्य करने के लिए हमारा जो प्राण होता है वो शक्ति देता है। मन सोचता है कि ये कार्य हम करेंगे, चोरी करेंगे, तो मन सोचता है। सोचना किसने इसको सोचा? कि मन ने सोचा। तो मन ने सोचा कि हम चोरी करेंगे, तो प्राण ने उसको शक्ति दिया चोरी करने के लिए। जब पकड़े गए तो पिटाई किसने खाया? शरीर को पिटाई हुआ, शरीर को कष्ट मिला। बाद में सोचते हैं कि ये काम में गलत काम क्यों किया। तो जो सोचता है वो है हमारे अंदर जो आत्मा होता है, जो साइकिक होता है, वो सोचता है कि ये काम मेरे से मैं मना कर रहा था कि तू मत करो, लेकिन तू मना नहीं, तू गया वो काम करने के लिए, अभी शरीर को कष्ट हो रहा है। ये चार चीज हर दिन हमको होता है हमारे जीवन में, हर दम ऐसा ही होता है। तो अगर हम ज़्यादा मिठाई खाते हैं तो हमारे मन, जो प्राण होता है, उसका लालच है, वो ज़्यादा मिठाई खाता है। तो मन की इच्छा होता है तो प्राण शक्ति देता है खाने के लिए, तो शरीर खाता है। लेकिन ज़्यादा खाने के बाद कोई हमारे अंदर है वो मना कर रहा है इतने मत खाओ, पर हम खा लेते हैं। बाद में क्या होता है? डायबिटीज होता है, तो रोग आ जाता है। रोग में हम पड़ते हैं। कष्ट को किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। शरीर कष्ट, शरीर का कोई काम नहीं। जैसे वो शरीर मन और प्राण का अधीन में है, तो शरीर मन और प्राण के द्वारा परिचालित होता है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं। मन कुछ सोचता है तो शक्ति देता है प्राण, शरीर करता है। गलत काम हो या अच्छा काम हो, सब कुछ वही करते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए सोच आता है आत्मा से। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये आत्मा के साथ, ये हृदय में जो आत्मा है उनके साथ जो भगवान का स्वरूप हमारे हैं, वहाँ हमको जुड़ना चाहिए। अगर हम जुड़ेंगे तो उनको अगर हम सब कुछ दे देंगे, हम जो कुछ है, हमारा जो कुछ है, हम जो कुछ है क्या है हमारा, तो जो कुछ है, जो धन संपत्ति, जो दौलत है, वो सबको हम देंगे। तो हम जो कुछ क्या है, तो हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो लालच है, हमारा जो भय है, इतने दुर्गुण हमारा है, वो सबको हमको, दुर्गुण और सुगुण जो है सबको भगवान को देना है। जब सब कुछ हम भगवान को दे देंगे तो भगवान का संतान होने के नाते हम सब कुछ अगर भगवान को दे देंगे तो हमारा सब कुछ भगवान ले जाएंगे। हमारा जो जीवन का भार भगवान ले जाएंगे। तो अगर भगवान हमारा जीवन का भार ले जाएंगे, अगर भगवान के द्वारा हम परिचालित होंगे, तो भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही हमको बनाएंगे। तो हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान हमारे शरीर में आएंगे वो प्रकाशित हो। तो ये चार चीज को अगर हम करेंगे
तो हम वो जो दिव्य मानव आने वाला है वहाँ हम हो सकते हैं। इतना मैं रखता हूँ।